अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टेक्स्ट को स्टाइल करना वेब डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसकी अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, अंडरलाइन या ओवरलाइन जैसे डेकोरेशन कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, स्पेसिंग कैसे सेट करते हैं और टेक्स्ट में शैडो कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है, इसमें एक इमेज है और पैराग्राफ, साथ मैंने एक हेडिंग दी है और लास्ट में मैंने एक एंकर टैग लिया हुआ है। हम इसको सबसे पहले सेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। मैं अभी H1 टैग का कलर चेंज करने लगा हूं। मैं अभी एक्सटर्नल CSS यूज करने लगा हूं। मैंने H1 टैग को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं इसका कलर रेड हो, तो मैंने इधर रेड कर दिया। कंट्रोल S किया तो ये देखें हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है। मैं चाहता हूं हमारे एंकर टैग का कलर भी चेंज हो, उसके लिए मैं इधर एंकर टैग को सिलेक्ट करूंगा, कलर लिखूंगा, ग्रीन कर दूंगा। कंट्रोल S किया तो ये देखिए हमारे एंकर टैग का कलर ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारी होगी टेक्स्ट को कलर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है पैराग्राफ वो अभी लेफ्ट साइड पे है। मैं चाहता हूं हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाए, उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है। मैं P टैग को सिलेक्ट करने लगा हूं, CSS की प्रॉपर्टी यूज करूंगा टेक्स्ट अलाइन। मैं चाहता हूं हमारा P टैग का जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे चला जाए, तो इधर मैं राइट लिख दूंगा, सिंपल। कंट्रोल S करता हूं, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड पे था वो भी राइट साइड पे चला गया। मैं चाहता हूं हमारा फिर से टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आ जाए, उसके लिए मैं इधर लेफ्ट लिख दूंगा। कंट्रोल S करता हूं, ये देखें ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आ चुका है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे ही होता है। फिर से मैं राइट साइड पे करता हूँ, RIGHT राइट। कंट्रोल S किया तो ये देखें हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे चला गया। मैं चाहता हूं हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, उसके लिए फिर से इधर मैं सेंटर लिखूंगा, सिंपल सेंटर लिखा। कंट्रोल S किया तो ये देखें हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। टेक्स्ट अलाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जस्टिफाई। सेंटर की जगह मैं जस्टिफाई करने लगा हूं, कंट्रोल S किया तो ये देखें जस्टिफाई में ये होता है कि हमारी तमाम के तमाम लेटर लाइनें एक साथ इक्वल हो जाती हैं, दोनों लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने जस्टिफाई किया, दोनों साइड से जस्टिफाई लाइनें हो चुकी हैं। तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन। अब हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए मैं अभी करने लगा हूं, ये जो हमारा एंकर टैग है इसके नीचे एक अंडरलाइन लगी हुई है। मैं चाहता हूं ये हमारी जो लाइन लगी है वो रिमूव हो जाए, यानी कि ये खत्म हो जाए। उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है। ये मैंने एंकर टैग को सिलेक्ट किया, इधर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करने लगा हूं, नन। कंट्रोल S किया तो ये देखें हमारी जो अंडरलाइन लगी हुई थी एंकर टैग के ऊपर वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं हमारे जो CSS टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर इसके नीचे अंडरलाइन लग जाए, उसके लिए CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। कंट्रोल S किया, ये देखें इसके नीचे एक अंडरलाइन लग चुकी है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर वाली साइड से भी एक लाइन लग जाए, उसके लिए एक वैल्यू होती है, वो होती है ओवरलाइन। कंट्रोल S किया तो ये देखें ये जो हमारी लाइन है वो ऊपर आ गई है। मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर लाइन आ जाए, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू कंट्रोल S किया, ये देखें टेक्स्ट को उसने लाइन थ्रू कर दिया है। मैं चाहता हूं ये तीनों के तीनों एक ही टेक्स्ट के ऊपर काम करें।
मैं इधर स्पेस डालूंगा तो इधर लिख दूंगा अंडरलाइन, फिर स्पेस डालकर लिख दूंगा ओवरलाइन। कंट्रोल एस किया तो ये देखें अंडरलाइन भी लग चुकी है, ओवरलाइन भी लग चुकी है और लाइन थ्रू भी लग चुकी है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट को डेकोरेशन करने का तरीका। अब हम समझते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो गाइस ये हमारा जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं इसका जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी आगे हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी स्पेस लेकर आगे मूव कर जाए। उसके लिए अभी इसको मैं करता हूं कमेंट, मैं पैराग्राफ के ऊपर आता हूं। मैं चाहता हूं हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी आगे की तरफ मूव कर जाए। उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है टेक्स्ट इंडेंट। मैं चाहता हूं हमारी ये जो लाइन है वो 20 पिक्सल आगे मूव हो जाए। कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये वाली वो 20 पिक्सल आगे की तरफ मूव हो चुकी है। मैं चाहता हूं ये हमारी लाइन है वो 40 पिक्सल आगे मूव हो जाए। तो ये देखें ये 40 पिक्सल आगे लाइन मूव हो चुकी है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी लगाते हैं। मैं चाहता हूं ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें स्पेस आ जाए। उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग। मैं चाहता हूं हमारे लेटर में 10 पिक्सल का गैप आ जाए। मैं कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें ये जो हमारी हेडिंग थी इसमें 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। हर लेटर में 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। मैं चाहता हूं 20 पिक्सल का गैप आ जाए। कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें 20 पिक्सल का हर लेटर में गैप आ चुका है। तो ये हमारी होगी लेटर स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं वर्ड स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी। इसको मैं करता हूं कमेंट, इसी को मैं ये करता हूं कि वर्ड स्पेस करता हूं। मैं चाहता हूं हमारे वर्ड की स्पेसिंग 30 पिक्सल हो। कंट्रोल एस किया तो ये देखें ये जो सेंटर में गैप है ये 30 पिक्सल का हो चुका है। हर वर्ड के सेंटर में 30 पिक्सल का गैप आ जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी के साथ। मैं चाहता हूं ये हमारा जो टेक्स्ट है जो ये जो हमारा वर्ड है ये 60 पिक्सल का इसमें गैप आ जाए। तो ये देखें 60 पिक्सल का इसमें गैप आ चुका है। तो ये हमारी होगी वर्ड स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी। तो गाइज ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें जो लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन में गैप है इसको हम बढ़ाने के लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है लाइन हाइट। एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप 20 पिक्सल का हो जाए। कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें ये हमारा गैप ज्यादा हो चुका है। इसको करता हूं कमेंट, स्पेसिंग को लाइन हाइट 90 पिक्सल हो जाए। कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें कितनी ज्यादा हमारी लाइन हाइट हो चुकी है। अब इसको कम करता हूं, इसको 20 पिक्सल कर देता हूं तो ये देखें फिर से 20 पिक्सल का गैप आ चुका है। मतलब कि एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस यानी कि गैप बढ़ाने के लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये हमारी होगी टेक्स्ट स्पेसिंग। अब हम करते हैं टेक्स्ट को शैडो कैसे देते हैं। मैं चाहता हूं ये हमारी जो H1 टैग CSS टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें शैडो आ जाए। उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल। फर्स्ट हमारी वैल्यू होती है टॉप से बॉटम यानी कि टॉप से बॉटम हमारी शैडो आ जाए। और हमारी सेकंड वैल्यू होती है वर्टिकल यानी कि लेफ्ट से राइट हमारी शैडो आ जाए। मैं चाहता हूं टॉप से बॉटम मेरी 2 पिक्सल की हो शैडो और लेफ्ट से राइट हमारी 5 पिक्सल की शैडो हो। और थर्ड हमारी वैल्यू होती है वो होती है कलर की, हमने कौन सा कलर देना है। मैं चाहता हूं मेरा रेड कलर ही हो। कंट्रोल एस करता हूं
तो ये देखें जैसा कि मैंने शेडो दी थी तो हमारी शेडो भी लग चुकी है। अगर मैं ये शेडो को ब्लर करना चाहूं उसके लिए मैं ये करूंगा, इधर लगा दूंगा स्पेस देकर। मैं चाहता हूं मेरा 12 पिक्सल का ब्लर हो, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये हमारा 12 पिक्सल का ब्लर हो चुका है। तो ये हमारी होगी टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको और एडवांस लेने के लिए हम ये करते हैं कि इधर कोमा लगाते हैं। सेम ऐसे ही मैं करता हूं, फर्स्ट वैल्यू देता हूं 5 पिक्सल, सेकंड देता हूं 4 पिक्सल और थर्ड में देता हूं ब्लर वाली 12 पिक्सल दे देता हूं और फोर्थ में कलर दे देता हूं ग्रीन। कंट्रोल एस करता हूं, ये देखें मेरे 2 कलर ऐड हो चुके हैं, यानी कि 2 शेडो हमारी इधर ऐड हो चुकी है। जितनी मैंने उधर शेडो दी थी उतनी हमारी शेडो इधर ऐड हो चुकी है। तो ये हमारी होगी टेक्स्ट शेडो, यानी कि टेक्स्ट को शेडो कैसे देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।